तो अब आप लोग तैयार हैं, मंच भी तैयार है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरा जोर से तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कर लीजिए और इस ठंड को बता दीजिए कि अब माहौल में वो ऊर्जा, वो ऊष्मा पैदा होने वाली है जो हम सबके दिलों में परमात्मा के नाम से यहाँ पर रहती है। एक बार जरा मेरे साथ स्वर मिलाइएगा, जय जय सिया राम। हेलो अयोध्या वाला आज मंगल है। जय जय सिया राम। कविता काव्य पाठ के लिए जय जय सिया राम की इस गूंज में मैं सबसे पहले बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं देहरादून से पधारे हमारे वरिष्ठ, हमारे अग्रज, हम सब के पथ प्रदर्शक, प्रेरक, नवगीत का एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को मैं चाहूंगा आपकी तालियां शामिल हो जाएं। आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए मैं बहुत आदर के साथ मंच पे उन्हें पुकार रहा हूं। हम सब का सौभाग्य है कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी आज इस मंच पर हम सब के समक्ष उपस्थित होंगे और अपनी काव्य रचना हम सब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी देहरादून से पधारते हैं। आपने इनको बहुत बार टेलीविजन के स्क्रीन पे देखा होगा, बहुत सारे इनके काव्य पाठों को सुना होगा, काव्य रचनाओं को। अगर डॉक्टर साहब के मैं उपलब्धियों और इनके सम्मानों की अगर मैं चर्चा करूं तो शायद ये संध्या बहुत छोटी हो जाएगी, तो मैं आदर के साथ डॉक्टर साहब को ही आमंत्रित कर लेता हूं इस मंच पे। आप सबकी तालियां एक बार जरा लहरानी चाहिए दिल खोल के, क्योंकि बहुत सुंदर ही ये कवि सम्मेलन कहें या काव्य संध्या कहें, आप सबको आनंद आने वाला है। और अब जबकि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आदर के साथ नई दिल्ली से आई डॉक्टर कीर्ति काले को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और विराजमान हों। डॉक्टर कीर्ति काले जी। इसी क्रम में लखनऊ से पधारे श्री अतुल वाजपेयी जी। बाराबंकी से आते हैं विनय शुक्ल और अयोध्या की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई ताराचंद तन्हा जी। हमारे अयोध्या का प्रतिनिधित्व करते हुए वो आयोजक भी हैं, मेजबान भी हैं, मुझे लगता है व्यस्त हैं, ताराचंद तन्हा जी। और फिर वो हास्य के हमारे कवि हैं, हास्य में ही बड़ी बात कहते हैं, व्यंग की चाशनी में लपेटकर जरूर वो कहीं से प्रकट होंगे, क्योंकि अब उपस्थित होने की संभावना तो उनके कम नजर आ रही है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि भारत के अलावा श्रीलंका और नेपाल में आयोजित है। 6 राज्यों के 10 स्थलों पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 6 स्थल ऐसे हैं जो राम वन गमन पथ पर स्थित है। और अब जबकि यहाँ हमारे आमंत्रित कविगण विराजमान है, ताराचंद तन्हा जी का आगमन हो रहा है, मैं आशुतोष द्विवेदी जी जो कि सलाहकार हैं अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के, मैं उनसे कहूंगा कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान करके हम सब की भावनाएं उन तक प्रेषित करें। और चूंकि ये भावनाएं सामवेद रूप से आप सब की हैं, तो तालियों के साथ आप सब शामिल हो जाइए। डॉक्टर कीर्ति काले जी जो कि नई दिल्ली से पधारी हैं, आशुतोष द्विवेदी जी सलाहकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के, उन्हें पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान करके आप सबकी भावनाएं उन तक पहुंचाते हुए
अतुल वाजपेयी जी जो कि लखनऊ से आते हैं। हमारे कार्यक्रम अधिकारी रमेश चंद्र जी उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान करके, अंग वस्त्र प्रदान करके आप सबकी भावनाएं देते हुए, और विनय शुक्ल जी जो कि बाराबंकी से आते हैं, आशुतोष द्विवेदी जी सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, इस पूरी परिकल्पना को अपने कंधों पर ढोते हुए अभी इन्हें 10 स्थलों पर ले जाना है। आरंभ किया अयोध्यापुरी से। आप सबका आशीर्वाद। और ताराचंद तन्हा जी जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे अयोध्या का, रमेश चंद जी जो कि कार्यक्रम अधिशासी हैं हमारे यहाँ, पुष्प गुच्छ प्रदान करके अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं आशुतोष द्विवेदी जी। मंच सज्जित हो गया है, कविगण विराजमान हो गए हैं। सर्द हवा और सर्द होना चाहती है, लेकिन उसमें थोड़ी ऊष्मा, थोड़ी गर्मी लाने के लिए जाहिर सी बात है मैं मंच सौंप देता हूं सीधा अपने आदरणीय अग्रज कवियों को, और इसलिए मैं आमंत्रित कर लेता हूं भाई अतुल वाजपेयी को जो कि लखनऊ से पधारे हैं, अपने दायित्व को उनकी तरफ सौंपते हुए एक बार जरा पंडाल में हृदय से तालियां लहरा दीजिए सुंदर काव्य संध्या के लिए, और परमात्मा का नाम ले लीजिए मेरे साथ। जय जय सिया राम। पावन अयोध्या धाम सम्मुख विराजमान आप समस्त भगवान राम के परम भक्तों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। जितने के मन में साहित्य के प्रति अनुराग हो उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। समृद्ध मंच, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया है, उसके शुभारंभ का कल हुआ था, और आज उसी के क्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। एक ईश्वर की विशेष अनुकंपा है हम सब पर कि जब राम की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके उपरांत भगवान राम की आराधना का भी सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ था, और उसी हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उसके उपरांत आज पुनः यहाँ पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटा सा परिचय हुआ है, मैं उस परिचय के क्रम को बढ़ाऊंगा, पर उसके पूर्व वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हम सबकी आराध्य, हम सबकी जिनके लिए हम सब उपासना करते हैं, हमारी माँ शारदे, उनकी आराधना के लिए मैं बड़े आदर और नेह के साथ सर्वप्रथम, उसके बाद मैं परिचय कराऊंगा, कवि सम्मेलन को आरंभ कराऊंगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि डॉक्टर कीर्ति काले जी की महनी उपस्थिति, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करती हैं, वो मंचस्थ हैं। मैं बड़े आदर और नेह के साथ उन्हें आहूत करता हूं कि वो आए और हम इस कवि सम्मेलन में आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मां शारदे की अर्चना करें। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, एक बार जितने लोग सम्मुख विराजमान हैं जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम सबको अनुमति दें। उसके उपरांत हम सब कवि सम्मेलन आरंभ करेंगे। अयोध्या धाम में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध और रसिक श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। वंदना का आदेश हुआ है, मैं माँ सरस्वती जी की वंदना प्रारंभ करूं। उससे पूर्व एक निवेदन करती हूँ कि वंदना के साथ साथ यदि आप लोग अपना मन देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती स्वयं यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम पर अपनी आशीषों की वर्षा करेंगी। एक बार आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे माँ सरस्वती की वंदना की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक नई वंदना लिखी है, आपके सामने सुनाती हूँ। आशुतोष जी बिल्कुल सामने विराजमान हैं, जिनके बहुत कठिन परिश्रम से ये पूरा कार्यक्रम संयोजित हो रहा है, आयोजित हो रहा है।
प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। आज इस समारोह की हमारे इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी। उनसे मैं अनुमति चाहती हूँ वंदना प्रारंभ करने की। मेरी लेखनी को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरे जीवन को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे, श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे, एक हाथ में जपमाला दूजे में पुस्तक सोहे, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। मैं पीछे के लोगों को भी सम्मिलित करना चाहूंगी इस वंदना में। एक बार अपने शॉल से, जैकेट में से हाथ बाहर निकालकर वंदना के साथ साथ बहुत मन से तालियां बजाकर सुनेंगे तो ये वंदना भी आकाश तक पहुंचेगी और ये पूरा कवि सम्मेलन भी उत्कर्ष तक पहुंचेगा। मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे, एक हाथ में जपमाला दूजे में पुस्तक सोहे, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। ऐसा तू वरदान दे मैया जो सोचूं लिख पाऊं, ऐसा तू वरदान दे मैया जो सोचूं लिख पाऊं, अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति में तेरा ही यश गाऊं, अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति में तेरा ही यश गाऊं, अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। सभी प्रेम से रहे, सभी के मन में माँ आनंद रहे, नहीं घृणा की चले आंधियाँ, ना कोई छल छंद रहे, सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ, सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील करते हुए सुनिए। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे। नीरज जी ने कहा था कहीं कि आत्मा के सौंदर्य का
शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। एक बार उनकी स्मृति में भी हम सब तालियों का उद्घोष करें। ये निश्चित रूप से वर्तमान सरकार प्रणम्य है, अभिनंदनीय है, और उससे भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार, इस पूरी संकल्पना के परिकल्पना के जो मेरु हैं, अग्रज सम्मुख विराजमान आदरणीय श्री आशुतोष द्विवेदी जी, उनकी महनीय उपस्थिति है। साथ में लखनऊ से हम लोगों के साथ आए हैं विनम्रता और सहजता के साक्षात प्रतिमूर्ति रिटायर्ड आईएएस आदरणीय श्री लाल जी, और साथ में हम सब उन्हें मम्मी जी से उद्बोधित करते हैं आदरणीय मनोरमा जी, मनोरमा श्रीवास्तव जी। एक अच्छी बात आपको बताऊं, मनोरमा मैम वो हैं जिन्होंने 73 वर्ष की आयु में एलएलबी किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां इनकी जिजीविषा के लिए होनी चाहिए। आज के इस काव्य सम्मेलन के मैं स्वघोषित भी कह सकता हूं, अघोषित भी कह सकता हूं, वो घोषित भी हैं हम सबके अग्रज, हम सबके वटवृक्ष, स्वयं गीत ऋषि आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी की महनीय उपस्थिति है। वो देहरादून से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर कीर्ति काले जी, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक ऐसा नाम, कवित्रियों की जो कुछ सूची बनती है उसमें एक नाम अगर शीर्ष पर मेरी दृष्टि में आता है तो डॉक्टर कीर्ति काले होती हैं, उनकी महनीय उपस्थिति है। और हमारे अग्रज आदरणीय बाराबंकी से पधारे वीर रस का एक अद्भुत नाम विनय शुक्ल जी मंचस्थ हैं, आदरणीय विनय भैया, और आपके जनपद का गौरव आदरणीय तन्हा जी, उनकी भी महनीय उपस्थिति है। वो हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं। एक बार तालियों का उद्घोष करें। तो मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की थोड़ी सी उपक्रम करूं। आइए, 5 लोग मंचस्थ हैं, उनमें से प्रथम कवि को आपके बीच में समर्पित करता हूं। मेरा मन हो रहा था, चूंकि अयोध्या में कवि सम्मेलन आहूत हो रहा है तो यहीं से क्यों ना कवि सम्मेलन आहूत करूं, किंतु अंतस में कहीं ना कहीं एक बात उठी कि यह रामायण का एन्क्लेव है, तो क्यों ना राम की अर्चना से राष्ट्र की वर्चना तक इस कवि सम्मेलन को किया जाए और वहीं से कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो। और उसके लिए मेरे पास सबसे उपयुक्त नाम अगर कोई है तो श्री विनय शुक्ल जी का है। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, मानस में बाबा कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। जब स्वयं निगम नेति नेति कहते हो तो हमारी क्या सामर्थ्य है, फिर भी कुछ कुछ हम थोड़ा पढ़ के जो कवि लोग हैं कहने का दुस्साहस करेंगे। चूंकि अयोध्या पावन धाम में हम सब उपस्थित हुए हैं और उसके बाद राष्ट्र की अर्चना तक यात्रा करेंगे, उसके लिए मैं बड़े आदर और नेह के साथ आदरणीय विनय शुक्ल जी को आहूत करता हूं अंबर जी की 4 पंक्तियों से। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे। अभी मेरी मानसिकता में नहीं आए। जितने लोग बैठे हैं, मेरा एक विनम्र निवेदन है, थोड़ी देर मोबाइल अपने जेब में रखिएगा। मैं वादा करता हूं कि तापमान यहाँ का थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। मैं वादे के साथ कह रहा हूं, थोड़ी देर मोबाइल अपने जेब में, अपनी पॉकेट में रखिएगा, थोड़ी देर कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम सबको अनुमति दें कि हम सब कवि सम्मेलन को आरंभ करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर आदरणीय विनय शुक्ल जी। अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अवध धाम में आप सभी राम भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में यह अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप सब देख रहे हैं, आज राम की पैढ़ी में यह अद्भुत समागम हम कवियों का यह अद्भुत दृश्य। आइए, तमाम महनीय लोगों की उपस्थिति है इस आयोजन से जुड़े हुए। मेरे अग्रज आशुतोष द्विवेदी जी की उपस्थित है और तमाम महनीयों की उपस्थिति है। मैं सभी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। कविता पाठ के लिए आदेशित किया गया हूं। आइए, आज यह अवसर हमें सब मिला है। शायद ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर बनेगा, हम मंदिर को देख पाएंगे। आशुतोष भैया, मैं
करीब 5-6 साल पहले जब आया था अयोध्या में, तो मेरे साथ एक बुजुर्ग मेरे मोहल्ले के दादाजी थे, आए। उन्होंने कहा चलो राम जी का दर्शन कर लेते हैं। मैं गया और मैं बड़ी नम आंखों से वहां विदाई लेकर आया था कि पता नहीं ये मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। आज वो पुण्य क्षण आए हैं और हम सब बहुत अभिभूत हैं, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम का ये पावन मंदिर जो भव्य बन रहा है। आइए एक छोटी सी तालियां देकर आदेशित कर दीजिए। मैं वहीं से अपने कविता पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत लंबी यात्रा इस मंदिर को बनने के लिए करनी पड़ी है। बड़े बलिदान देश में राम भक्तों के इस नगरी में दिए हैं। कहना चाहता हूं कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, जोड़िएगा और मुझे आदेशित करेगा कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए। पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए। अवध में हनुमान राम जी को पा गए, राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। राम जी आए, जुड़ते रहे, तालियां बजाइएगा कि पूर्ण बलिदान वे जो बाबरी ढहा गए, उक्त कार्य हेतु रक्त भक्त जो बहा गए। अवध में हनुमान राम जी को पा गए, राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। राम जी आए तो शिव शंकर भी आ गए। भारत के भाग्य का विधान पूर्ण हो रहा, भारत के भाग्य का विधान पूर्ण हो रहा। काशी मथुरा का अभियान पूर्ण हो रहा, काशी मथुरा का अभियान पूर्ण हो रहा। राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा, राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान। एक बार ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पूर्ण हो रहा। और ऐसे नहीं पूर्ण हुआ है, तमाम बलिदान इस मिट्टी ने लिए हैं, इस राम भक्तों ने दिए हैं। तब कहना चाहता हूं, तब प्रभु राम अपनी इस नगरी में कई वर्षों बाद पधारे हैं। कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद पधारे देखो है प्रभु राम अयोध्या में। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद पधारे देखो है प्रभु राम अयोध्या में। वर्षों बाद पधारे देखो है प्रभु राम अयोध्या में। ऐसा लगा कि जैसे दिखते चारों धाम अयोध्या में, ऐसा लगा कि जैसे दिखते चारों धाम अयोध्या में। गर्वित स्वर से गूंज रहा है जय श्री राम अयोध्या में, गर्वित स्वर से गूंज रहा है जय श्री राम अयोध्या में। हुआ बाबरी बाबर का है काम तमाम अयोध्या में, हुआ बाबरी बाबर का है काम तमाम अयोध्या में। हुआ बाबरी बाबर का तय ताम तमाम अयोध्या में। अपने प्रभु को पाकर हर्षे हैं हनुमान अयोध्या में। हुआ सफल है कार्य सेवकों का बलिदान अयोध्या में, हुआ सफल है कार्य सेवकों का बलिदान अयोध्या में। सरयू तट पर बहे लहू का है सम्मान अयोध्या में, सरयू तट पर बहे लहू का है सम्मान अयोध्या में। मोदी योगी ने कर डाला कार्य महान अयोध्या में। मोदी, एक बार बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। तो सरयू तट पर बहे लहू का है सम्मान अयोध्या में। मोदी योगी ने कर डाला कार्य महान अयोध्या में, मोदी योगी ने कर डाला कार्य महान अयोध्या में। और जब आशुतोष भैया, जब कार्य महान हुआ है, भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उनकी नगरी में, वर्षों बाद 500 वर्षों की एक सफल साधना हुई है। तमाम राम भक्तों ने अपने लोहू का बलिदान इसी सरयू तट पर दिया है। जिन लोगों ने वो दृश्य देखा होगा उन दिनों में लौटाना चाहता हूं। तब भगवान का राम मंदिर का ये भव्य निर्माण हो रहा है आज। कहना चाहता हूं, आइए एक गीत से जोड़ना चाहता हूं। कहां से यात्रा चालू होती, कहां तक आए हैं। तब कहना चाहता हूं कि सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, तालबद्ध कर देंगे आनंद दोगुना हो जाएगा। मैं गीत पढ़ना चाहता हूं
कि सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, पूर्ण हुई मंदिर बनाने की शपथ। सोमनाथ जी से जो चला था कभी रथ, पूर्ण हुई मंदिर बनाने की शपथ। कह रहा बह रहा सरयू का जल, देखो भव्य बना मेरे राम का महल। कह रहा बह रहा सरयू का जल, देखो भव्य बना मेरे राम का महल। जो अभी भी हो सके है राम के नहीं, जो अभी भी हो सके है राम के नहीं, वो बचेंगे अब किसी काम के नहीं, वे बचेंगे अब किसी काम के नहीं। अपने प्रभु को हनुमान पा गए, अपने प्रभु को हनुमान पा गए, अवधपुरी में मेरे राम आ गए। ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए। अपने प्रभु को हनुमान पा गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए। वर्षों की जो हुई सफल साधना, बुद्धनाथ दद्दू ऐसे राम नहीं आए हैं। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा तब भगवान राम अपनी नगरी में दोबारा आए हैं। कहना चाहता हूं कि वर्षों की जो हुई सफल साधना, आसान नहीं उससे शब्दों में बांधना। वर्षों की जो हुई सफल साधना, आसान नहीं उससे शब्दों में बांधना। सरयू का तट लाल लाल हुआ था, राम भक्तों का जुनून भी कमाल था। इसी सरयू के तट पर राम भक्तों ने खून की होलियां खेली थी, गोलियां चलाई गई थी। तब कहना चाहता हूं जुड़ेगा कि सरयू का तट लाल लाल हुआ था, राम भक्तों का जुनून भी कमाल था। किसने सुहाग और बेटा खो दिया, किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया, कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया, कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया। किसी ने सुहाग और बेटा खो दिया, कोठारी बंधुओं ने कलंक धो दिया। रुके न डरे जो बाबरी ढहा गए, रुके न डरे जो बाबरी ढहा गए, अवधपुरी में मेरे राम आ गए। ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए। कौशलपुरी के तो रतन राम है, राम अयोध्या के लिए क्या मायने रखते हैं। तब कहना चाहता हूं कि कौशलपुरी के तो रतन राम है, असहायों के लिए जतन राम है। कीर्ति दीदी राम कहाँ कहाँ। तब कहना चाहता हूं कि कौशलपुरी के तो रतन राम है, असहायों के लिए जतन राम है, असहायों के लिए जतन राम है। भरत के शीश पे चरण राम है, भरत के शीश पे चरण राम है। आदि अंत जन्म व मरण राम है, आदिवंत जन्म व मरण राम है। भारत का हर कण कण राम है, भारत का हर कण कण राम है। हिंदुओं की हर धड़कन राम है, हिंदुओं की हर धड़कन राम है, हिंदुओं की हर धड़कन राम है। झूठे बेर सबूरी के जो है खा गए, झूठे बेर सबूरी के जो है खा गए, अवधपुरी में वही राम आ गए। ऐसा लगा जैसे चारों धाम आ गए, अवधपुरी में मेरे राम आ गए, अवधपुरी में देखो राम आ गए। क्या बात, वाह 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 वाह। राम वंदना तब राम आए हैं। आइए एक 2-3 मिनट की एक कविता और पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं, क्योंकि काव्य संध्या सीमित समय के लिए है। रामार्चन इस कार्यक्रम का उल्लेख है, जो जिस बैनर के तले कवि सम्मेलन हो रहा है आज, रामार्चन, हम राम की वंदना करेंगे। एक 2-3 मिनट की एक कविता और पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। हम कलमकार, हम साहित्यकार किन के लिए लिखते हैं? समाज कवि का दर्पण, साहित्यकार समाज का दर्पण होता। तब कहना चाहता हूं कि जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता, कोई विरोध में लिखे नहीं। जो चाह रहे हैं कि समाज को कवि का दर्पण दिखे नहीं, बस चरण वंदना हो कविता, कोई विरोध में लिखे नहीं।
तो उनसे कह दो नाम हमारा लिखे नहीं उस सूची में। हम कवि हैं जन दरबारों के, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं, हम बाजारों में बिके नहीं। जोड़िएगा कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं। जो मुझसे बड़े हैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और जो छोटे हैं उन्हें आशीष देता हूं, उनका स्नेह मांगता हूं। तब कहना चाहता हूं कि आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं, आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं, छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। आप बड़े बूढ़ों को प्रणाम लेके आए हैं, छोटे भाइयों को राम राम लेके आए हैं। सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं, अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं। राम क्या संदेश पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को देते हैं। तब कहना चाहता हूं कि सुखद सुबह सुहानी शाम लेके आए हैं, अब्दुल कलाम को सलाम लेके आए हैं। अंधकार छठे वो बिहान लेके आए हैं, सत्यमेव जयते का गान लेके आए हैं। शहीदों के पूर्ण बलिदान लेके आए हैं। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान लेके आए हैं, ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान लेके आए हैं। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे, प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे। आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, आप आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। आपका भरोसा कभी टूटने न दूंगा मैं, कविता से किसी को भी रूठने न दूंगा मैं। चाक पे चढ़े घड़े को फूटने न दूंगा मैं, मीराबाई को जहर घुटने न दूंगा मैं। शिशु देशद्रोहियों के उठने न दूंगा मैं, यह अभियान कभी रुकने न दूंगा मैं। लूटेंगे जो देश उन्हें लूटने न दूंगा मैं, भारत व खंड कभी टूटने न दूंगा मैं, भारत व खंड कभी टूटने न दूंगा मैं। भाषा हो गलत तो बिठाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। प्यार भरी तालियों की ताल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे, आशीषों की माला गले डाल दीजिए मुझे। अधरों पर जय हिंद, हृदय में जनगण मन का गान रहे। अधरों पर जय हिंद, हृदय में जनगण मन का गान रहे। इस दुनिया में सबसे आगे अपना हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वाह, कैसा लगा विनय भैया का काव्य पाठ आप सभी लोगों को? एक बार जोरदार तालियां उठें आप सब। बहुत बहुत आभार विनय भैया। हैं? ऐसे ही कभी होते हैं, ऐसे सब ऐसे ही हैं यहाँ। बहुत बहुत आभार। आप सबकी प्रतिक्रिया मिली, इसका मतलब है कि जिस हेतु ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो कहीं न कहीं अपनी सफलता की ओर अग्रसर है, सफलता को प्राप्त हो रहा है। आइए, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। जमुना दादा कहते हैं कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे ओंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गलीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। ऐसी ही कुछ व्यंग्यात्मक बात करने के लिए मैं आहूत करना चाहता हूं। आपके जनपद का एक गौरव ताराचंद तन्हा हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो हास्य व्यंग के मूल रूप से कवि हैं, कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं वो। और तो और एक विशेषता इनके अंदर यह है कि कोई भी चलती जाती भैंस हो अगर रोड पर, कोई गैया हो, वो गोबर को सूंघकर उसकी उम्र बताने का हुनर रखते हैं। हमारे बीच में बड़े आदर के साथ मैं उन्हें आहूत करता हूं। बहुत सारे चुटकुले मैं उनके आदर और सम्मान के लिए पढ़ सकता हूं, पर चूंकि मंच ऐसा है जो यहाँ सिर्फ रामार्चन होना है, राम की बातें होनी है, देश की बातें होनी है, और थोड़ा बहुत कहीं न कहीं व्यंग के माध्यम से व्यवस्थाओं पर भी चोट लगनी है, तो मैं बड़े आदर और नेह के साथ आहूत करता हूं आदरणीय ताराचंद तन्हा जी को आपके बीच में। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हों। वो अपने हास्य के माध्यम से, अपनी व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से हम सबको आह्लादित करने की महती कृपा करें। आदरणीय ताराचंद तन्हा। भगवान श्री राम जी की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए चार पंक्ति अपने पहचान की, उसके बाद रामार्चन
के दो शब्द। आदरणीय, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए, करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया, मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। कुछ आदमी की रचनाएं देखिएगा कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी, उनका पुजारी, यानी कि एक पत्नी व्रतधारी, वाह वाह, यानी कि एक पत्नी व्रतधारी। ऐसे में भला कैसे बन जाता मुरली मनोहर मदन मुरारी। किंतु एक दिन भगवान भोलेनाथ की तरह सावन में होलिया गया, एक दिन भगवान भोलेनाथ की तरह सावन में होलिया गया, एकदम वैलेंटाइन डे की मूड में आ गया। जैसे ही पड़े घर के बाहर मेरे चरण, मेरी श्रीमती जी भांप चुकी थी मेरा आचरण। बोली, कहां चल दिए मेरे ऋतिक रोशन, कांटा लगाने वाले गोपकाओं के किशन। जाओ जाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कहां जाओगे, मक्खन तो नसीब नहीं होगा, आइसक्रीम ही खाओगे। मक्खन तो नसीब नहीं होगा, आइसक्रीम ही खाओगे। किंतु इतना भी रखना ध्यान, मेरे विवेक ओबराय, मेरे सलमान, सुबह के भोले जब शाम को घर आओगे तो वैलेंटाइन डे नहीं वेलेंटाइन डे पाओगे, वेलेंटाइन डे पाओगे, वेलेंटाइन डे पाओगे। आदरणीय, शब्दों के माध्यम से कुछ हाथ व्यंग आपको समर्पित करना चाहता हूं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक बहुत हल्का आदमी, एक बहुत हल्का आदमी संयोग से दूसरे हल्के में चला गया। हल्का का जवाब नहीं गुरु। एक बहुत हल्का आदमी संयोग से दूसरे हल्के में चला गया। मजा तो तब आया जब उसने इसको हल्के में ले लिया। मजा तो तब आया जब उसने इसको हल्के में ले लिया और इसका मन भारी हो गया। तब इन दो पंक्तियों का मैं आभारी हो गया कि साथ सदा हल्के लोगों का मन भारी करता है। तालियां आपकी यहां आशीर्वाद मिलना चाहिए कि साथ सदा हल्के लोगों का मन भारी करता है, और साथ रहे यदि भारी तो मन हल्का होता है। वाह, साथ रहे यदि भारी तो मन हल्का होता है। हमने कहा कि शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्दों के माध्यम से कुछ स्वस्थ हास्य व्यंग आपको सुनाना चाहता हूं कि हम लोग कब सम्मेलों में रात रात भर बाहर रहते हैं, तमाम घटनाएं होती रहती हैं कि रात भर में जो गायब रहा, रात भर में जो गायब रहा, आने पर बीवी ने ये कहा, आपकी चिंता में मैं यहां, बड़ी मुश्किल में थे मेरी जान, और रात भर में रटती रही, पी कहां, पी कहां, पी कहां। पपीहा बोलता है पी कहां। रात भर में ये रटती रही, पी कहां, पी कहां, पी कहां। मैं ये बोला कि पप्पू की माँ, तुम जो रटती रही हो यहां, उधर थाने में मुझसे वही दरोगा ने भी पूछा वहां, पी कहां, पी कहां, पी कहां। क्या बात है तना दादा, बाबा बाबा। अब 4 पंक्तियों में बात रखता हूं पत्नी और पुलिस अवधि के माध्यम से कि आंख तरेरे खड़ी राहत है, आंख तरेरे खड़ी राहत है पत्नी और पुलिस, वाह, और हरदम पीछे पड़ी राहत है पत्नी और पुलिस। पत्नी और पुलिस। ठीक बात। और बेमतलब बेमौके बोले, घर से निकले, पत्नी ने टोंक दिया, कहां जा रहे हो? पान खाने जा रहा हूं। चौराहे पर पुलिस खड़ी, कैसे खड़े हो? साहब पान खाने खड़ा हूं।
तो बेमतलब बेमौके बोले पत्नी और पुलिस, और जब देखो तब जेब टटोले पत्नी और पुलिस, जब देखो तब जेब टटोले पत्नी और पुलिस। साहब 4 पंक्तियां, एक साहब को कविता याद आ गई। सोनी चैनल पे हम युवा कवियों का कंपटीशन चल रहा था 2006 में, तो एक पंक्ति दी गई कि माउथ का करो गुड यूज, माउथ का करो गुड यूज। इस पे 6 पंक्तियां लिखनी थी और शर्त यह थी कि इसमें एक संदेश जाना चाहिए। मैंने उस समय आपसे हृदय से बता रहा हूं कि मैंने प्रभु श्री राम को याद किया कि प्रभु आपकी नगरी से आया हूं, मेरी लाज आपके हाथों में है। फिर वहां जो पंक्तियां निकली साहब वो आपके चरणों में रखता हूं कि बूंद मिली है स्वाति की जब माउथ का गुड यूज हुआ, बूंद मिली है स्वाति की जब माउथ का गुड यूज हुआ, और सीप के अंदर एक मोती का जीवन भी महफूज हुआ, सीप के अंदर एक मोती का जीवन भी महफूज हुआ। और माउथ का गुड यूज करो, माउथ का गुड यूज करो, जीवन बीतेगा मस्ती में। माउथ का गुड यूज किया था सूरदास ने भक्ति में, माउथ का गुड यूज करो, जीवन बीतेगा मस्ती में। माउथ का गुड यूज किया था सूरदास ने भक्ति में, और माउथ का गुड यूज किया तो मीरा ने घनश्याम कहा। तालियां आखिरी पंक्ति में आपकी चाहता हूं कि माउथ का गुड यूज किया तो मीरा ने घनश्याम कहा, और माउथ का गुड यूज किया तोते ने सीताराम कहा। माउथ का गुड यूज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तोते ने सीताराम कहा, माउथ का गुड यूज किया तोते ने सीताराम कहा। 4 पंक्तियां व्यंग के यहां रखना चाहता हूं। हालात अपने देश की अपने आपके सामने कि छप्पर की तस्वीरें देखी, छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में, छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में, जो मछली ने भक्ति देखी पानी के उन बगलों में। और चांद कभी था सर पे अपने, आज चांद के सर पर हम, खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में, खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में, खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में। 4 पंक्तियां राष्ट्र को नमन करते हुए कि भारत प्यारा जग से न्यारा अच्छा लगता है, भारत प्यारा जग से न्यारा अच्छा लगता है, हमको यार तिरंगा प्यारा अच्छा लगता है, और भाईचारा राजनीति हो अच्छी बात नहीं, भाईचारा राजनीति हो अच्छी बात नहीं, राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है, राजनीति में भाईचारा। तूफैल चतुर्वेदी जी की 4 पंक्तियां मुझे इनकी अंतिम पंक्तियों पर याद आई कि बुलंदी का नशा सिमतों का बाजू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी का बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। व्यवस्थाओं पर बहुत सारी टिप्पणियों के माध्यम से आप सबको आह्लादित भी किया और व्यवस्थाओं पर चोट भी की। मैं एक बार आप सबसे आग्रह निवेदन करता हूं, पुनः एक बार आदरणीय तन्हा जी के लिए आप सबकी तालियां उठें एक बार। बहुत बहुत आभार आप सबका। आइए, स्नेह स्नेह है यह कवि सम्मेलन अपने शीर्ष की ओर उत्तरोत्तर प्रगति पर है। मैं बड़े आदर के साथ एक ऐसा नाम अब लेने की क्रम में हूं जो देश की कुछ श्रेष्ठ कवित्रियां हैं, उनमें से एक हैं, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। एक छोटे से निवेदन पर आदरणीय जी की महनी उपस्थिति हुई है। मैं बड़े आग्रह और नेह के साथ उन्हें आहूत करता हूं। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी के वेदना के मोल कोई क्या लिखेगा, रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान लेकिन बांसुरी की वेदना के मोल कोई क्या लिखेगा। बहुत सारी बातें हैं। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी
मां शारदे की वो वरद पुत्री हैं जिन्होंने साहित्य के लगभग समस्त विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। वो किस गीत को, किस कविता को पढ़ने की मानसिकता में है, ये हम सबको किसी को नहीं पता। वो स्वयं आएंगी, वो जो कुछ सुनाएंगी वो निश्चित रूप से अमृत वर्षा ही होगी। मैं बड़े आदर के साथ उन्हें आहूत करता हूं, वो आए और अपनी कविताओं से हम सबको अनुप्राणित करें, हम सबको आह्लादित करें। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। सरयू के तट पर इस पवित्र अनुष्ठान में मुझे भी आहुति देने का सौभाग्य दिया गया, इसके लिए मैं संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय लाल जी यहाँ उपस्थित हैं, अभी अभी उनसे परिचय हुआ। श्रीमती मनोरमा जी यहाँ बैठी हैं, बहुत ही सहज व्यक्तित्व हैं। इतनी अभी मुझे पता चला कि इन्होंने इतनी बड़ी अवस्था में एलएलबी की डिग्री हासिल की है। ये हमारे लिए बड़ा बहुत प्रेरणा का विषय है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए इस दंपति के लिए। हम लोग तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन इन्होंने एलएलबी की डिग्री अभी हासिल की 72 साल की उम्र में, तो ये बहुत बड़ी बात है। मंच को प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। आप लोग ठंड में कुड़कुड़ा रहे हैं लगता है। इतनी सर्दी तो नहीं है जितनी कि आपको देखकर लग रही है। कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। आदरणीय आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। वाह 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 वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी रचना करेगी। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। नए मेहमान आकर बैठ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ और ये पंक्तियां सुनिए, शायद आप लोगों के लिए ही लिखी है। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना, और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना, और भले चूड़ी भले पायल भले
ना हार देना तुम। इस पवित्र नगरी के पवित्र मंच से कह रही हूं कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ। और बात आपके मन की हो तो सबकी तालियां उठें कि पहले सुन तो लीजिए, पूरी नहीं हुई अभी, चौथी पंक्ति सुनने के बाद, पक्का करने के बाद ताली बजाना कि भले चूड़ी। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देकर सुन रहे हैं। यहाँ के लोग थोड़े ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे से हो गए। एक बार तालियां बजा के आप लोग बता दीजिए, इधर वाले लोग बस, कि भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। अभी शादियों का समय चल रहा है, रोज ही कहीं ना कहीं शादी में जाना पड़ता है। आजकल तो बफे सिस्टम हो गया है भोजन का, कोई परोसता नहीं है, अपने आप ही लेना होता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी प्लेट में इतना खाना ले लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता और सारा खाना डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तो मैं अपने मिशन की 4 पंक्तियां कहती हूँ, कहीं पर भी भोजन के लिए जाएं तो ये 4 पंक्तियां अपने हृदय में रखकर, अपने मस्तिष्क में रखकर उसके बाद भोजन लें। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। इन्हें कोई भोजन करा दे तो अच्छा रहेगा। बहुत स्वागत सम्मान करते हैं हम इनका, और कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राह में कांटे, उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। क्या बात है। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ राम जी का एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ। आप लोग तालियां बजाकर सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। इसको मैंने म्यूजिक के साथ भी बनाया है, यूट्यूब पर है, लेकिन आप मुझसे आज आप बिना म्यूजिक के सुनिए। मंच का भी मैं साथ चाहूंगी, मोबाइल रख दें तो अच्छा रहेगा। स्वागत।
कि राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया। ये जो लाइट हो रही है ना, घूम रही है, इसको बंद करा दीजिए। ये जो घूमने वाली लाइट है ना, इसको स्थिर करा दीजिए। इससे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना। आदरणीय बुद्धिनाथ जी भी पीछे से कह रहे हैं कि इस लाइट को बंद करा दें, क्योंकि हमें एक भी श्रोता नहीं दिखता इससे। फिर अब ठीक है, स्थिर कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए बस इसको। अब सब लोग सुनेंगे, सुनेंगे सब लोग। राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया। ऋषियों ने माना, ये मुनियों ने माना, ऋषियों ने माना, ये मुनियों ने माना, संतों महंतों ने जिसको बखाना, संतों महंतों ने जिसको बखाना, कवि तुलसीदास राम नाम के जपैया, कवि तुलसीदास राम नाम के जपैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया। शबरी ने ध्याया, विभीषण ने ध्याया, शबरी ने ध्याया, अहिल्या ने ध्याया, बजरंग ने ध्याया, विभीषण ने ध्याया, शबरी ने ध्याया, अहिल्या ने ध्याया, बजरंग ने ध्याया, विभीषण ने ध्याया, भोलेनाथ भी है राम नाम के जपैया, भोलेनाथ भी है राम नाम के जपैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया। क्या बात। दुनिया के धंधे में उलझा है बंदे, दुनिया के धंधे में उलझा है बंदे, राम जी ही काटेंगे माया के फंदे, राम जी ही काटेंगे माया के फंदे, दुनिया के धंधे में उलझा है बंदे, राम जी ही काटेंगे माया के फंदे, राम जी के पीछे तू चल पैया पैया, राम जी के पीछे तू चल पैया पैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही पतवारे, राम जी खिवैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही नैया, राम जी ही नदिया है, राम जी ही। एक गीत
इस भजन में भी जन ही होता है, बिना जन के भजन हो ही नहीं सकता। आइए बैठिए, आप ही का स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। और यही समझिए कि कवि सम्मेलन अभी शुरू हो रहा है, इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब यूथ कविताएं सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। स्वागत करती हूँ। एक रचना सुनाती हूँ मैंने बेटी की विदाई पर एक गीत लिखा है। बहुत प्यारा गीत है दीदी, वाह। और उसे सुनाने के लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा है, तो मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। बेटी विदा हो रही है ससुराल जाने के लिए, और ससुराल जाती हुई बेटी को एक माँ क्या संदेश देती है, कैसे भेजती है, बस उसी क्षण का ये गीत है। गंगा अवतरण पर भी एक रचना मेरी है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बेटी की विदाई की एक रचना सुनाती हूँ। स्वागत है। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, जो जयपुर में रहते थे, ब्यावर के निवासी थे, उनकी बिटिया की शादी थी, और साथ में मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी। बेटा बात नहीं करते कवि सम्मेलन में। तो मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। मेरे मन में एक विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मुझे उसे विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने बेटी की विदाई पर ट्रेन में बैठे बैठे एक गीत लिखा। हमारे दिल्ली के एक रचनाकार हैं राजगोपाल सिंह जी, उनके दो दोहे सुनाती हूँ। पहले गीत से पहले उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। क्या बात, वाह वाह। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार। हम बेटियों का जीवन तो नदी के दो किनारों की तरह होता है, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। वाह। तो ससुराल जाने के लिए बेटी विदा हो रही है, और एक माँ अपनी विदा होती हुई बेटी से क्या कहती है सुनाती हूँ, सुनिए। मंच के लोगों का भी स्वागत है। चाहूंगी। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की
नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और अंत में क्या सीख देती है माँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन ये प्रसंग ही कुछ ऐसा होता है कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी, कि फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत धन्यवाद। आपको बुला दूं? नहीं, इनको भी तो बुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने कारुणिक गीत को भी बहुत अच्छे से सुना, और अब लगता है कि आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, और अब लग रहा है कि अब कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब खाली कुर्सियाँ होती हैं तब सुनाने में आनंद नहीं आता, जब कुर्सियाँ भर जाती हैं
तब ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ मन हो रहा है सुनाने का। हमारे बीच में अतुल द्विवेदी जी हैं जो बहुत अच्छा, अतुल वाजपेयी जी हैं जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं इस पूरे कवि सम्मेलन का। लेकिन जब धीरे धीरे पूरी कुर्सियां भर गई हैं तो मैं एक रचना और सुना देती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो एक बार तालियां बजा बहुत दीजिए। बढ़िया, क्या बात। क्योंकि जब मैं सुना रही थी तब तो लोग आवाज सुन सुनकर आ रहे थे, अब आ गए हैं तो थोड़ा मेरा भी दायित्व बनता है कि थोड़ा बहुत और सुना दूं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आज वैसे भी कवि बहुत अधिक संख्या में हाँ, नहीं है, नहीं बिल्कुल। तो सुनाती हूँ, सुनिए। गंगा जी कैसे अवतरित हुई, हाँ, गंगा उसका एक गीत है। बेटे लोग, आपको सुनना हो तो आराम से बैठिए, और अगर नहीं सुनना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बात मत करिए आपस में ना, क्योंकि आप सबसे आगे आगे बैठे हैं। सुनने का एक सलीका होता है कवि सम्मेलन का। ये तो हमारा सौभाग्य है कि नई उम्र के बच्चे भी सुनने के लिए, कविता सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपको श्रृंगार रस की कविताएं भी खूब सुना सकती हूँ, लेकिन मैंने जिस गीत को चुना है वो एक विशेष गीत है, और ये राम की पैड़ी पर सुनाए जाना बहुत आवश्यक है। गंगा का अवतरण कैसे हुआ, हमारे सामने आदरणीय आशुतोष जी स्वयं बैठे हैं। स्वयं आशुतोष बैठे हों तो उसके बाद तो गंगा अवतरण का गीत बनता ही बनता है। लाल जी बैठे हैं, मनोरमा जी बैठे हैं, पूरा सभागार, क्या पूरा ये जो ऑडिटोरियम भी नहीं कह सकते इसे, ना सभागार कह सकते हैं, मुक्ताकाशी मंच कह सकते हैं। ये मुक्ताकाशी मंच श्रोताओं से भर गया है। तो रचना मैं सुनाती हूँ गंगा के अवतरण। स्वागत। अध्यक्ष जी से मैं आज्ञा चाहती हूँ, सुनिएगा। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन, एक बार तालियां बजा के सुन लीजिए, कि दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। राजा बलि को दानवीर होने के दंभ ने व्यापा था, हरिवामन ने 3 पगों में 3 लोक को नापा था। ब्रह्मा जी ने वामन जी के चरणों को तब धोया था, ब्रह्म कमंडल में चरणामृत को फिर स्वयं संजोया था। चरणामृत से ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतारा था, चरणामृत से ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतारा था। विष्णु पगा ने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था, विष्णु पगा ने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था। जो पुराण ने गाई उन ऋषियों मुनियों की वाणी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य, आपको बोलना है पावन पुण्य कहानी को। बोलेंगे साथ में, कैसे बोलेंगे? पावन पुण्य कहानी को जोर से बोलना है। खाना खा के आए कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे। खाना खा दोहराती हूँ माँ गंगा की, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। कपिल मुनि से शापित होकर सगर पुत्र जब भस्म हुए, अंशुमान राजा दिलीप ने तब घन घोर प्रयत्न किए। दोनों के तप नहीं फले तब डोर भगीरथ ने थामी, स्वर्ग लोक से माँ गंगा को भू पर लाने की ठानी। ब्रह्मा जी ने महादेव का तप करने की खोजी राह, ब्रह्मा जी ने महादेव का तप करने की खोजी राह। महादेव ही थाम सकेंगे महावेग वाही प्रवाह, महादेव ही थाम सकेंगे महावेग वाही प्रवाह। पूजा तभी भगीरथ ने शिव शंकर औघड़ दानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पुण्य कहानी को। वेरी गुड।
दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी। अब ये बंद बहुत ध्यान से सुनिए कि गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी। चम चम चमकीली रेखा सी जो चांदी से गई मढ़ी। महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती। महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती। खोल जटाएं महादेव भी खड़े हुए थे आदियति। स्वागत में दोनों बाहें अंबर की ओर उठाई थी। स्वागत में दोनों बाहें अंबर की ओर उठाई थी। शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी। शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी। भागीरथ की घोर तपस्या की अनमोल निशानी को दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। मैं ये देखने हूँ कि मैं पीछे देखने लगती हूँ तब ये बोलने लगते हैं। नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं। चुपचाप बैठते हैं, संचालक को बोलना होता ऐसा है। नहीं, ऐसा दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई। सगर सुतों को मोक्ष मिला बोलो हर हर गंगे माई। बोलो गंगा मैया की। साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई। सगर सुतों को मोक्ष मिला बोलो हर हर गंगे माई। इसी वंश में राम लला ने दशरथ के घर जन्म लिया। केवट ने उतराई छोड़ी हरि को गंगा पार किया। सुर सरिसम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया। सुर सरिसम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया। तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुंचाया। तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुंचाया। गंगा पुत्र भीष्म के जीवन की तस्वीर पुरानी को दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। अब गंगा की यात्रा देखिए कि छोड़ हिमालय ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग तलक आती। निर्मल पावन जलधारा खेतों में सोना उपजाती। काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं। काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं। गंगा में डुबकी खाकर तो सभी पाप धुल जाते हैं। यूं तो नदियां हैं अनेक सभी का आदर पूरा है। यूं तो नदियां हैं अनेक सभी का आदर पूरा है। लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है। लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है। इसीलिए अमृत कहते हैं माँ गंगा के पानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। आपको लगेगा कि आज मैंने ये रचना क्यों सुनाई। मैंने इसलिए सुनाई, इसका अंतिम बंद सुनिए कि पाप बढ़े कलयुग में इसने माँ गंगा अकुलाई है। पाप बढ़े कलयुग में इतने माँ गंगा अकुलाई है। पावन धारा मैली होकर दिन पर दिन कुमलाई है। वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम। वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम। लेकिन इनके रख रखाव पर उदासीन क्यों रहते हम। लेकिन इनके रख रखाव पर उदासीन क्यों रहते हम। आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो ले। आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो ले। तन मन धन देकर सारे हर 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 गंगे बोले। तन मन धन देकर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए एक बार।
अब हर हर गंगे बोलना है। तन मन धन देकर सारे हर 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 गंगे बोले, तन मन धन देकर सारे हर 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 गंगे बोले, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेगी इस नादानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बंधुओं, गंगा के प्रवाहित करने से पहले डॉक्टर कीर्ति काले, जो कि बहुत ही देश की जानी मानी गीतकार हैं, उन्होंने एक बेटी की विदाई का गीत सुनाया था, बहुत करुणामय। और इस करुणा से ही रामायण उत्पन्न हुआ। अगर वाल्मीकि ने क्रौंच वध को न देखा होता तो उनके मन में करुणा नहीं उपजती और फिर रामायण भी नहीं होता। तो इस रामायण के आधार के रूप में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो मैं राज्य के संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग दोनों को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं। और इस कार्य को करने में जो सबसे बड़े रचनाकार के रूप में सहयोगी हुए हैं, जिनके कारण ये मंच सजा है, मैं अब उनको यानी मूल को बुलाना चाहता हूं। इसी आसपास के क्षेत्र के, अवध क्षेत्र के भाई अतुल वाजपेयी, नाम भी जो माता पिता ने रखा बहुत सोच करके, वो अतुल हैं, अतुल्य हैं। और वीर रस में इस समय जो नए उभरते हुए बिरवे हैं, उन बिरवे में प्रमुख स्थान अतुल वाजपेयी का है। तो इस राम की पैड़ी पर तुलसी का एक बिरवा में लगाना चाहता हूं, यानी कि मैं अतुल वाजपेयी को काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहता हूं। आज तो दादा ने कि जो समय सीमा शेष है वो मुझे इंगित कर दी है, बस उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं ये मान लीजिएगा कि सिर्फ आदरणीय अध्यक्ष जी और आज के इस कार्यक्रम के हम सब के आकर्षण आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी की अगवानी में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस पुनीत आयोजन के लिए पुनः संस्कृति विभाग और अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान सबको समेकित रूप से बहुत बहुत बधाई और आभार ज्ञापित करता हूं। सरकार का विशेष रूप से आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मुख जितने लोग आप सभी विराजमान हैं, आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। अपनी पावन भूमि अयोध्या में आया हूं, लक्ष्मणपुरी की धरती से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, रामार्चन काव्य संध्या है, तो बस 2-4-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा। उसके बाद मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय बुद्धनाथ दादा को आहूत करूंगा। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। राम नाम की महिमा क्या है, उस महिमा को वर्णित करता हूं। आप सभी लोग विज्ञ लोग हैं, बातें आपने सुनी होंगी, बस सिर्फ उन बातों को मैंने छंद में बांधने की कोशिश की है, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। आप सबका मन मांगता हूं, सुनिएगा कि एक बार कोई जब कहता है राम, तब बिना किसी भूमिका के जल्दी जल्दी जो कुछ मैं सुना पाऊंगा मैं कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं। सुनिए कि एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है।
एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दो बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। चार बार कहने से, बार बार कहने से, चार बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। जिनके हाथ में चाय है वो तो ताली न बजाएं, ठीक है, मगर जिनकी बाकी लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, और रिकॉर्डिंग भाई साहब मत करिएगा, सब फेसबुक पर यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि किन राम भक्तों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं अवधपुरी में खड़ा हूं, ये निश्चित रूप से सौभाग्य है हमारा, पर राम भक्तों के बीच में खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये मुझे आप सूचित करेंगे। मैं कोशिश करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। एकता व अस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिन भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिन भारत हो पाएगा महान क्या। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत सारे छंद है पर समय की अपनी सीमाएं हैं। एक विशेष छंद आप समर्पित करता हूं गुरुजी, नया छंद है, पंक्तियां निवेदित करिएगा। निवेदित करता हूं, अगर आपको लग जाए कि पौराणिक पृष्ठभूमि से नवीन परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कहीं सही ढंग से कोई बात कह दी है, कवि का काम होता है इशारे में बात करना। गुरुजी जैसे बड़े वटवृक्षों के चरणों में बैठकर हमने यही सीखा है कि कविता में प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना कविता का सबसे बड़ा दोष होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, इशारे में कुछ बात कहने की कोशिश करूंगा, मम्मी जी सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि कितना ही गंगा जल में डूबा वो खड्ग किंतु, कितना ही गंगा जल में डूबा वो खड्ग किंतु, शोणित से प्यास नित्य अपनी बझाता है। गुरुजी सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूं। कितना ही गंगा जल में डूबा वो खड्ग किंतु, शोणित से प्यास नित्य अपनी बुझाता है। शास्त्र नीति ज्ञान पथ बतलाता है, परंतु शस्त्र बिना वह भी असहाय बन जाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले, बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले, बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। विश्वामित्र कर पाए, विश्वामित्र कर पाए, विश्वामित्र कर पाए पूजन हवन तब, विश्वामित्र कर पाए पूजन हवन तब, जब धनुधारी राम पहरा लगाता है। जब धनुधारी राम, बहुत सारे छंद हैं पर सीमाओं, समय की सीमाओं को देखते हुए एक कविता विशेष जो मेरे राम ने 17-18 वर्षों की जो मेरी साहित्यिक यात्रा है, साहित्यिक साधना है, बस उन्होंने वो प्रसाद रूप में मुझे समर्पित किया है। 2-3 मिनट की कविता है, मैं वो आपके बीच में रखता हूं। मेरे आराध्य का चित्र आपको आप सबने उनके दर्शन किए होंगे, मैंने भी दर्शन किए, तो बस उनका नक्सिक वर्णन करने की मैं कोशिश करता हूं। गुरुजी जैसे महनीय व्यक्तित्व सम्मुख विराजमान है, लाल सर बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए उस कविता विशेष को समर्पित करता हूं। आप सबका मन मांगता हूं, निवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिए। कैसे हैं मेरे राम। जो हिंदी के विद्यार्थी हो, हिंदी के विज्ञ लोग हों, उन्हें विशेष रूप से उत्तर पुस्तिका समर्पित करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए। शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित, शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित, ध्वज वंकुश कुलिस कमल सुंदर। नक्सिक वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे राम कैसे दिखते हैं। जो श्रृंगार का कवि होता है वो अपनी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। मेरे आराध्य मेरे राम हैं, सुनिएगा। शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित, ध्वज वंकुश कुलिस कमल सुंदर, चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर, अंगुष्ठ सुभगा अविरल अंगुली,
नख अरुण प्रभा से अनुरंजिता उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम शुभ युगल जानु पर जग मोहिता मंजुल कदली स्तंभ सदृश दोनों जंघाएं पुष्ट प्रबल कटिया भूषण स्वर्णिम किंकिन तूड़ी रकसे पटपीत नवल केसर अनुलेपित वक्षस्थल अंकित पावन भृगु चरण चिन्ह उर मुकुट माल शोभित महानोसर मध्य हंस अवली प्रसन्न विस्तृत उन्नत सुविशाल कंध आजान बाहुबल विपुल सिंधु कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव कमलानन सुषमा केंद्र बिंदु मकराकृत कुंडल कानों में निज शोभा से करते कृतार्थ चंचलता से यूं डोल रहे गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ राजीव विलोचन तरुण अरुण करुणामय सुषमा युक्त सरस सम्मोहक सुंदर कल कपोल नासिका सुभग शुक तुंड सदृश अति मृदुल मनोहर अलकावली कुंचित श्यामल रमणी करम्य अलिवृंद मनहु मधुपान हेतु कमलानन पर हो रहे धन्य शुचिकांति युक्त कमनीय रुचिरा बाकी द्वय भ्रकुटी कृष्ण रंग बिच तिलक रेख शोभित महानो धनु बाण चढ़ाए हैं अनंगा उत्तम उदात उन्नत ललाट विधि के शुभ अंकों से अंकिता अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु शुचि तिलक भाल कुमकुम रेखिता कंचन किरीट मणिरत्न जड़ित शीर्षस्थ सुरुचि शोभायमान हो रहे विकीर्णित रश्मि पुंज अति ज्योतिपूर्ण दे दीप्यमान जिनकी अतुलित छवि के सुर नर जिनकी अतुलित छवि के सुर नर मुनिशेष शारदा गायक हैं वो राम हमारे नायक हैं प्रभु राम हमारे नायक हैं वह पुरुषोत्तम भारत गौरव प्रभु राम हमारे नायक हैं प्रभु राम हमारे नायक हैं। समय की रूप से मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिएगा बोलो सियापति रामचंद्र की जय श्री राम जय जय श्री राम। समय की अपनी सीमाएं और बंद था पर फिर कभी अवसर मिलेगा। मैं बड़े आदर के साथ बड़े नेह के साथ अपने डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी को आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ओस को आंसू बनाया जाएगा ओस को आंसू बनाया जाएगा दर्द में भी गुनगुनाया जाएगा ओस को आंसू बनाया जाएगा दर्द में भी गुनगुनाया जाएगा जिंदगी भर की कमाई गीत है जिंदगी भर की कमाई गीत है गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा जिंदगी भर की कमाई गीत है गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। आइए मैं बड़े आदर और नेह के साथ उदय दादा कहीं कहते हैं वो विभिन्न विधाओं में विभिन्न रसों में गीतों का उन्होंने सृजन किया है। नवगीतकारों में देश के चुनिंदा जो नवगीतकार हैं उनमें से एक नाम होता है डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी का। उदय दादा कहीं कहते हैं उन्होंने श्रृंगार पर बहुत अद्भुत लिखा है अभी आप सब सुनेंगे। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के ये दिल का मामला है जरा देखभाल के सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता मोबाइल के जो नवयुवक बैठे हैं मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। मैं बहुत सारे विभिन्न बड़े वरेण्य साहित्यकारों की कुछ चुनिंदा पंक्तियां आप सबको सुनाकर आह्लादित कर सकता हूं। बहुत देर तक आप सबको चुटकुले सुना सकता था पर समय की अपनी सीमाएं थी। उन्हीं सीमाओं में
मुझे इसका संचालन टूटा फूटा जो मैं कर सका मैंने करने की कोशिश की। अनायास मुझसे कहा गया कि संचालन आपको ही करना है, वो भी इसी मंच पर मैंने सिरधार्य किया उस आदेश को। मैं जो भी कुछ कर पाया आप सबको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए चरमोत्कर्ष पर चलते हैं, शीर्ष कलश को रखते हैं इस कवि सम्मेलन के लिए। उसके लिए डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी को हम बड़ी विनम्रता के साथ आहूत करते हैं। तालियां तब तक आपकी बजनी चाहिए जब तक वो स्वयं इस दूरभाष यंत्र पर नहीं आ जाते। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम सब उद्घोष करें। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। जो सजा मिली जिसको काटना उसे ही है, जो सजा मिली जिसको काटना उसे ही है। एक सांस कम ज्यादा जिंदगी नहीं होती, एक सांस कम ज्यादा जिंदगी नहीं होती। ना यहाँ जमानत है ना कोई वकालत ही, ना यहाँ जमानत है ना कोई वकालत ही। राम की कचहरी में पैरवी नहीं होती, राम की कचहरी में पैरवी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशुतोष जी को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस पवित्र स्थान पर आमंत्रित किया। वैसे उनकी व्यवस्था भी थी कि राम के कार्य में अगर सीता के नैहर से किसी को न बुलाया जाए तो वो तो यज्ञ अधूरा ही रहेगा। मैं मिथिला का कवि, मेरे बिना ये पूरा कवि सम्मेलन अधूरा था, इसलिए मैं उपस्थित हूँ। और चूंकि सीता के नैहर से आया हूँ इसलिए अध्यक्षता भी मुझे मिलनी ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक गीत मैं राम पर सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद समय होगा तो दो चार मिनट का एक दो और गीत सुना करके समाप्त करना तो संपन्न करना चाहूँगा। एक सुनिएगा कि समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम, समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार। करुणा सागर आर्त जनों का दुखियों के आधार। मर्यादा की शिखर कल्पना, मर्यादा की शिखर कल्पना पाती जहां विराम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम, समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। अगला बंद सुनिएगा कि सत्य न्याय और धर्म सनातन के मृणमय आदर्श, सत्य न्याय और धर्म सनातन के मृणमय आदर्श। तुम हे श्रेष्ठ धनुर्धर तुमसे दीपित भारतवर्ष। पाकर मृदु संस्पर्श, पाकर मृदु संस्पर्श बन गया दंडक वन भी धाम।
जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। अंतिम मंत्र सुनिएगा कि मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात। मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात। शुचिता की अंतिम जीवित परिभाषा तुम हो तात। सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम। सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। और जब राम की बात हुई तो विष्णु के एक और अवतार का मैं स्मरण करना चाहता हूं। चूंकि प्रेम की बात हुई तो राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं प्रेम की परिभाषा जिनके जाकर के जिनके पास समाप्त हो जाती, पूर्णता को प्राप्त करती, वो है भगवान कृष्ण। यहां पर सरयू तट पर अगर भगवान कृष्ण को याद करें तो कैसा रहेगा। एक गीत में उस महानायक की जो वंशी है, वो वंशी कृष्ण को कैसे संबोधित करते, उस पर एक गीत है। वंशी की ओर से ये गीत है, सुनिएगा। पहले एक दो मुक्तक से इस वातावरण को बनाना चाहता हूं, और ये मुक्तक सीधे आपसे जुड़ता है, सुनिएगा। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। सुनिएगा, इस एक मुक्तक से मैंने लाखों रुपए बचा लिए घर में। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। और मेरी मनोरमा भाभी बैठी हुई, उन्होंने एक मुक्तक का आदेश दिया है, मुझे इसको सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ में मैं जाता हूँ तो भोजन यही कराती है। तो उसके आगे के भविष्य को ठीक करने के लिए मुझे इजाजत दें, अनुमति दें कि एक मुक्तक और सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। दर्द की मीठी थाप पर मरता। दर्द की मीठी थाप पर मरता। आंसुओं के मिलाप पर मरता। आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। सरयू तट पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। और एक मुक्तक और ही सुन ही लीजिए कि प्रेम का पाठ
सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और मन को परेखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। वो गीत अब मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। बंशी महानायक कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है, मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी, तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी, तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी। बंस सुनेगा कि जग के लिए धरा सतरंगी, मेरे लिए सिर्फ श्यामल है। जग के लिए धरा सतरंगी, मेरे लिए सिर्फ श्यामल है। छूती मुझे विभोर उंगलियां, जिस क्षण वही जन्म का फल है। स्वीकारे यदि तू ममतावश, तो मैं आज निछावर कर दूं। स्वीकारे यदि तू ममतावश, तो मैं आज निछावर कर दूं। बसवट की वह छाह निगोड़ी, मुकुटों की यह धूप सुनहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी, तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी। समर्पण, और वो भी ईश्वर के प्रति, कैसा होता है? एक बंद सुनिएगा। मैं तो थी बंसरी अजानी, मैं तेरी संगिनी सदा की, साखी है यमुना वृंदावन। मैं तेरी संगिनी सदा की, साखी है यमुना वृंदावन। यह द्वारका नहीं जो पूछे कौन बड़ा है घन या सावन। पल दो पल का नहीं हमारा संग साथ है जन्म जन्म का। पल दो पल का नहीं हमारा संग साथ है जन्म जन्म का। तू जो है बावरा अहेरी, तो मैं भी बंजारिन ठहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी, अर्पित इन अधरों की देहरी। तेरी सांसें गूंजी मुझ में, मैं हो गई अमर स्वर लहरी। मैं तो थी बंसरी अजानी। समय समाप्त हो चुका है, फिर मिलेंगे हम लोग। मैं फिर से एक बार पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और विशेष रूप से आशुतोष जी जो मेरे बैठे हुए हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। 40 साल पहले हम लोग भारत के साहित्यकारों ने राम के जहाँ जहाँ गए थे राम, उसको लेकर के एक यात्रा की थी, जय जानकी जीवन यात्रा अज्ञे जी के नेतृत्व में। उसमें सबसे छोटा सदस्य में था। 40 साल के बाद अब मैं सबसे बड़ा सदस्य होकर के आपके समक्ष आया हूं। और ये देखिए समय कैसे बदलता है कि आज फिर
उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी जय जीवन जानकी यात्रा को रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। मैं शुभकामना देता हूं कि ये संकल्प पूरा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सितारों को आंखों में महफूज रख लें। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं भैया को हेलो। रामार्चन के अंतर्गत इस मंच पर सुंदर काव्य कर रहे थे हमारे सारे आदरणीय काव्यजन, कविगण, और इतना सुंदर साहित्य, इतनी सुंदर रचनाएं आपने सुनी। एक बार अपने तरीके से सूचना दे दीजिए हमारे इन कवियों को कि ये प्रस्तुतियां कैसी लगी। तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए। और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि इस मंच पर इस मंच पर हम आदरणीय कविगण तक अपनी आप सब की संवेद भावनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। लेकिन ये सूचने का सेहत कि अभिजीत घोषाल जी मुंबई से पधार चुके हैं, नेपथ्य में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही पलों में उनका सुंदर संगीत का कार्यक्रम होने वाला है, भजनों का। और मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी देहरादून से पधारे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सबकी भावनाएं यहां इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से पहुंच रही। तो एक बार तालियां जरा जोर से लहराइएगा इस पूरे राम की पैड़ी पर, क्योंकि सुंदर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का ये चल रहा है। और इसी क्रम में डॉक्टर कीर्ति काले जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि नई दिल्ली से पधारी हमारी कवित्री हैं, जिन्होंने बहुत ही सुरीले कंठ से सुंदर गीत आप सब तक प्रस्तुत किए। इसी क्रम में लखनऊ से आए और सुंदर संचालन करके इस पूरी काव्य गोष्ठी को उस उत्कर्ष पर पहुंचाया जिसकी परिकल्पना हमने की, भाई अतुल वाजपेयी जी। विनय शुक्ला जी जो कि बाराबंकी से पधारे हैं हम सबके मध्य, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और हास्य व्यंग के हमारे अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर रहे भाई ताराचंद तन्हा जी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव आरंभ किया गया, कल यहां पर प्रथम चरण में शुभारंभ हुआ। एक समूह चित्र है। अभिजीत घोषाल जैसा कि मैंने चर्चा की, उनके साथी कलाकार भी कुछ ही पलों में मंच पर उपस्थित हो जाएंगे और वाद्य यंत्रों का सामंजस्य माइक के साथ जैसे ही बिठा लेंगे, हम बुलाएंगे अपने उस प्रिय और सुरीले कलाकार को। नाम है जिनका अभिजीत घोषाल। सुंदर मीठे भजनों के साथ वो यहाँ उपस्थित होंगे। आज राम की पैड़ी पर वो अपनी प्रस्तुति देंगे और इस मध्य जब तक कि उनके साथी कलाकार संगतकार अपने वाद्य यंत्रों का सामंजस्य माइक के साथ बिठाएंगे, हमारे पास अवसर होगा कि हम चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को, जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार मिलना है, हम वो पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी मंच पर कर लेंगे। श्रीलंका और नेपाल समेत 6 राज्यों के 10 स्थलों पर